15 दिन के बाद फ़ैसला सुनाया गया और फैसले के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये सबूत वाज़ेह होते हैं, ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आई है या ये चीज़ साबित करती है कि इन्होंने जो साइफ़र है वो चोरी किया या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली जब साइफ़र बाहर से आया तो वो एक धमकी थी जिसमें यह कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो आप नताइज के लिए तैयार रहें और अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये धमकी बाकायदा तौर पर वहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने दी। और आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर ये हाल है कि चलती फिरती बेहतरीन हुकूमत जिसमें माइशत जो है वो 6 पॉइंट प्लस के ऊपर थी और उसको गिरा दिया गया और उसकी सपोर्ट की गई, ना कि उसको जो है वो जिसने ये धमकी भिजवाई थी उसको जवाब दिया जाता, जिसने हमारी गैरत पे हमला किया, जिस बंदे ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई और जो बंदा खड़ा हो गया डट के, उसको आज जेल में डाल दिया गया है। उसकी ज़मानत फिक्स नहीं होती, उसकी ज़मानत पर समाअत नहीं होती और अगर समाअत होती है तो मेरिट्स जो हैं वो उसके ऊपर बेल जो है वो सुनी नहीं जाती और बेल बिला वजह बग़ैर रीज़न्स के खारिज कर दी जाती है। उस बेल को भी हम चैलेंज कर रहे हैं और आज लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात होगी और वाज़ह तौर पर उनको जो है केसेस के हवाले से अपडेट भी दी जाएगी, मज़ीद उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जाएंगी। बेसिकली हमने साइफ़र केस के अंदर क्वाशमेंट फ़ाइल कर दी है और उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 हुई है और 19 तारीख को इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस के ऊपर समाअत होगी और खान साहब की के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें जो है FIR ये क्वैश होगी और खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आप ये देख लें कि एक तरफ रसगुल्ले खाने वाले लोग, पिज़्ज़े खाने वाले लोग, वो जनाब बीमारी का बहाना बना के मुल्क छोड़कर चले गए और मज़े किए हैं उन्होंने, और दूसरी तरफ आप देख लें कि एक बेगुनाह बंदे को, बेकसूर बंदे को, जिसने ज़िंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की और आज तक उनके ऊपर एक FIR दर्ज नहीं हुई, और आप देख लें कि उनके ऊपर जब उनकी हुकूमत गई है रजीम चेंज के ज़रिए उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से FIR दर्ज कर दी गई, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए। कल का फ़ैसला 15 दिन के बाद आप देख लें कि पहले बेल ही नहीं लगती, कभी जज साहब कहते हैं जी कि छुट्टी पर हैं और उनकी ड्यूटी जज नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, कभी ये होता है जनाब के तैयारी नहीं है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे सिस्टम के ऊपर, एक निशान धब्बा है कि किस तरह एक साबका वज़ीर-ए-आज़म को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपकी मेरी क्या हैसियत है और हमें क्या इंसाफ मिलेगा। दूसरे नंबर पर जब सदर पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर लेटर के अंदर लिख दिया है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने 6 नवंबर की डेट वहाँ पर मेंशन की है, तो दो राय बनती नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा बहाना बनाता है कि उधर से डेट आएगी, इधर से डेट आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ह तौर पर आपको पता है कि KP का हो मामला या पंजाब असम्बली का, तो वाज़ह तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जो कि उनके हुक्म की तामील नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाया गया। तो आज हम उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं कि वो कोई अदालत जो है सुपीरियर कोर्ट हुक्म करेगी और वो उसको मानेंगे। तीसरे नंबर पर बात यह है कि जो बात की जा रही है कि वो वापस आ रहे हैं और बड़ा धमाल होगा, तो बिल्कुल वो जेल के लिए तैयार हैं क्योंकि वो मुल्क से भागे हुए एक भिगोड़े हैं और इश्तिहारी हैं। तो जो इश्तिहारी बंदा होता है, जो मुल्क के अदालत को नहीं मानता और भाग जाता है, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करता, तो फिर उसको जो है उसकी वापसी के ऊपर गिरफ्तारी होती है और वो उसी मुकदमे में जेल में जाता है। आप जिनको भगोड़ा कह रहे हैं उनकी इतनी ताकत है कि लंदन में बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि जब तक उनको सियासी तौर पर फिक्स नहीं किया जाता मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। शायद उन्हीं की ज़िद है कि उनके आने तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। तो आप नहीं लगते सिस्टम पूरा इस वक्त जो है वो इश्तिहारी भगोड़े के इशारों पर काम कर रहा है और खान साहब को फिक्स करने के चक्कर में है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही पोजीशन बनी पड़ी है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि जो अमेंडमेंट्स की गई, चाहे नैब हो या दीगर, तमाम में यही हुआ कि उनको क्लीन चिट दी गई, उनके केसेस ख़त्म किए गए और जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बेल्स इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म होती हैं कि कोई शवायद, कोई सबूत नहीं मिला। और दूसरे नंबर पर यह बता दूं कि ये जो 9 ज़मानतें खान साहब की खारिज हुई थी, लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि उनमें क्या बना क्या नहीं है। कल इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पेश कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा है कि हमने खान साहब की गिरफ़्तारी नहीं डाली, लिहाजा अगर किसी मुकदमे में दौराने हिरासत किसी और मुकदमे में जिसमें पहले उनकी गिरफ़्तारी डाली गई हो तो नई गिरफ़्तारी कानूनी तौर पर नहीं डाली जा सकती। इस पर वाज़ह तौर पर आइन का आर्टिकल 10(1), 10(2) और 10(a)
ये बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है, और अगर किसी ने गिरफ्तारी डाली तो वो आइन के ऊपर हमला होगा, और उसके ऊपर अदालत ही है कि नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जिसने जो आइन तोड़ता है। अच्छा, नहीं भाई, ये बता दें तो केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो 10A के तहत, 10(2) के तहत, 1 के तहत क्या सज़ा है जो खान साहब पर गिरफ्तारी डालने वालों को दी जा सकती है, अगर ये खबर ठीक है? देखें जी, 10 बता दें तो वो सवाल है, देखें बात यह है कि 10(1) जो है उसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि अगर बंदा गिरफ्तार किया है आपने तो उसको आपने बताना है कि आप इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं। 10(2) जो है वो वाज़ेह है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना है। तो ना तो उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली गई है क्योंकि उन्हें दोबारा जो है वो कोर्ट में पेश करना था, और 10A जो है वो फेयर ट्रायल के लिए कहता है कि किसी हर बंदे को, हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए, और जो आइन की किसी एक दफ़ात को भी तोड़ता है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और आज तक आप देख लें कि रोज़ाना आइन की वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 6 नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? लगाना चाहिए अदालतों को। अगर एक बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता तो दूसरों को कान हो जाते। नहीं भाई, अच्छा ये बता दें नहीं भाई, एक तो कि जैसे कि कल थोड़ी सी भी हवा चली है कि इमरान खान को ज़मानतें मिल रही हैं, फौरी तौर पे नैब ने 190 मिलियन पाउंड के अंदर दोबारा फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो अगर यहाँ से ज़मानत होती है साइफर के अंदर, फिर आगे इसी तरह गिरफ्तारियाँ डालते चले गए तो ये तो इलेक्शन भी हो जाएंगे और इमरान खान जेल में ही रहेंगे। तो इस हवाले से निपटने के लिए आपने क्या तैयारी की है? क्या बाकी जो मुकदमात हैं उनकी भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में? देखें, अगर आप लोग कह रहे थे जब वो थाना केस में गए थे तो किसी केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, हमें नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि 15 तारीख को गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन आप लोगों ने मुतल्लिका अदालत को ना दरख्वास्त दिया कि क्या गिरफ्तारी डाली गई है। तो इस दफ़ा आप लोग ऐसे कुछ कर रहे हो कि आपको अंदाज़ा हो जाए? देखिए, बात यह है कि आपको बड़ा वाज़ेह पता है कि अदालतों के ऊपर किस तरह से प्रेशर है। हमारी अगर कोई दरख्वास्त आती है पहले तो वो फिक्स नहीं होती, फिक्स होती है या तो खारिज कर दी जाती है या फिर उसके ऊपर लंबी डेट दे दी जाती है। तो गुजारिश ये है कि जो पहली गिरफ्तारी डाली गई वो भी 15 दिन बाद पता चला है। खान साहब से 3 दफ़ा मैंने पूछा कि क्या आपको इस गिरफ्तारी का पता है या रिमांड का पता है। उन्होंने इनकार किया कि ना मुझे गिरफ्तारी का पता है, ना रिमांड का पता है और ना वकला को पता है। तो वो कैसे गिरफ्तारी होगी? और जो गिरफ्तारी वो हुई वो गैर कानूनी, गैर आइनी गिरफ्तारी है, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और ना ही खान साहब को किसी अदालत में फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया। कब जुडिशल हुए कोई इतला नहीं है। इस बार भी अगर डाली जाती है तो इसके ऊपर अदालत को स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन आती है उस अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए, उस अदालत को आर्टिकल 6 का चार्ज लगाना चाहिए, तब ये मामला रुकेगा। आपको पता है कि IG साहब को अहकामात जारी होते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो कहते हैं जी कि कोई ना कोई बहाना बना के जी कि नुक्से अमन जो है वो तबाह हो रहा है जी शहर के अंदर। ये कोई ऐसा सबूत है? एक बंदा जेल के अंदर है, वो कैसे शहर का माहौल जो है ख़राब कर सकता है? तो ये एक बहाने हैं। अगर हाई कोर्ट ये कहती है कि आपने किसी मुकदमे में नहीं गिरफ्तार करना, वो फिर भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अदालतों के लिए इम्तिहान है। हमने तो आवाज़ उठानी है, हम शोर मचा रहे हैं। आप सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, डिजिटल मीडिया वाले, आप आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं, आवाम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन एंड पे जिस पर जो जिम्मेदारी आती है वो अदालत है। अदालत ने जब स्टैंड ले लिया देन इंशाल्लाह इसमें मजीद जो है कार्रवाई रुक सकेगी, अदरवाइज़ यही आपका मेरा सबका अशर होगा। सर ये बताइएगा, 16 सितंबर एक अहम तब्दीली आने वाली है आला सतह अदलिया में, उस तब्दीली को आप